हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पर्श लर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डायग्राम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो क्लास 10th बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे स्टोमेटा की। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछता है और इसकी स्पेशली आपसे लेबलिंग पूछती है, तो आपको बनाते भी बनना चाहिए और साथ में लेबलिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे शुरू करना है? सबसे पहले आपको स्टोमेटल पोर बनाना है। उसके बाद आपको ये 2 गार्ड सेल्स बनानी है। गार्ड सेल्स के बाहर बस आपको सिंपली एपिडर्मल सेल्स बना देनी है। इसके बाद आपका जो स्टोमेटा है उसका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर से है ये है स्टोमेटल सेल। इसके लिए भी आपको ज़रूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर आप शेप ही दो, आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हो। बस ये दिखनी चाहिए कि हाँ ये सेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। ये हो गई। देन उसके बाद गार्ड सेल में आपको बनानी है कुछ और सेल्स, जैसे कि यहाँ पर होगा क्लोरोप्लास्ट। तो इस टाइप से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इसको ड्रॉ करना है। देन इसके बाद आप इसमें न्यूक्लियस बनाना और एक वैक्यूल बनाना है। ठीक है, दोनों ही गार्ड सेल में। तो ये कंप्लीट हो गया स्टोमेटा। अब आते हैं इसकी लेबलिंग में, तो फटाफट लेबल कर लेते हैं, इजी है। इसको आपको बताना है ये है एपिडर्मल सेल। फिर गार्ड सेल बतानी है। उसके अंदर जाओगे तो ये आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। फिर है वैक्यूल एंड देन न्यूक्लियस। ये येलो वाला पार्ट है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये सबसे लास्ट में आता है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा पोर। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। ये जो मैंने सिचुएशन बनाई है ये है ओपन की, तो ये ओपन स्टोमेटा हो जाएगा। और इसी का क्लोज आपको अगर बनाना है तो ये जो बीच में स्टोमेटल पोर दिख रहे हैं इसको सिंपली आपको डार्क कर देना है जब क्लोज बनाने को बोलेगा, ये इस तरीके से। तो अगर आपने ये किया तो ये क्लोज में आएगा। और अगर इसको आप नहीं लिखो, ये डार्क आप पोर्शन नहीं करोगे इस तरीके से, तो ये इसमें आएगा ओपन में। ओपन कब बनाओगे? डे के टाइम पर। कब रहेगा? डे में। और जो क्लोज अभी बताया कि आपको सिंपली ये जो पोर आपको दिख रहा है इसको आपको डार्क करना है, और ये कब बनाओगे? अगर ऐसा आएगा, ये होता है नाइट में। ठीक है, तो ये क्लोज सिचुएशन हो गई और ये ओपन सिचुएशन। ठीक है, चलो बढ़िया। देन उसके बाद और जो सबसे ज्यादा पूछता है वो है न्यूरॉन। इसका भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है और साथ में लेबल करने के लिए आता है, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, तो इसके लिए आपको उसकी जो सेल बॉडी पोर्शन है या हेड पोर्शन है वो बनाना है। इस तरह से आपको एक सर्कल के फॉर्म पर इसको रेडी करोगे। देन एक्सॉन बनाना है इस तरीके से, और एक्सॉन के बाद लास्ट में आती है नर्व एंडिंग। ये बन गई नर्व एंडिंग। में आपको कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देने हैं लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ सेल बॉडी में भी आपको यहाँ पे हेयर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली हेयर्स के नेटवर्क बनाने हैं इस तरीके से। ये हो गया। देन उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे होगा आपका लिक्विड, ये होगी सेल बॉडी, और देन आपको बनाना है एक्सॉन। ठीक है, ये। और एक्सॉन में भी आपको न्यूक्लियस, तो ये दोनों साइड पर आएगा, आपको एक अपर साइड पे बनाना है और एक लोअर साइड पे। यहाँ पे मैं अलग अलग कलर ले रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे कि कहाँ पर क्या बनाना है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन का। इसको आपको लेबल करना है, तो लेबलिंग कर लेते हैं। बहुत कम लेबल है तो ज़्यादा इसमें आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर पे जो न्यूक्लियस है ये इजी है याद करना। ठीक है, इसको बोलते हैं डेंड्राइड। फिर ये है आपका सेल बॉडी।
इसको बोलते हैं एक्सॉन, और यहाँ पर आती है नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूरॉन, इसको आपको बनाना है और साथ में लेबल करना है। फिर आता है ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन का डायग्राम रेयर ऑफ द रेयर बनाने के लिए आता है, बट मेनली आपको लेबल करने के लिए आता है, तो उस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। यहाँ पर देखो ये ब्रेन है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लेबल करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे स्टार्टिंग में आपको ये स्कल को लेबल करना है। ठीक है, ये है स्कल और इसी को बोलते हैं क्रेनियम। रेड कलर विजिबल है क्या? इसको अपन किसी और से ग्रीन से मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी जो ये पार्ट है ये कहलाएगा सेरिब्रम। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे दिख रहा है ये है मिड ब्रेन। फिर इसके बाद इसमें आपको ग्लैंड्स भी मेंशन करनी है, दो ग्लैंड है। एक आपको ये दिख रही है डार्क ब्लूइश कलर में, ये है हाइपोथैलेमस, एंड इसी के पास में देखोगे तो ये है पिट्यूटरी। ठीक है, फिर उसके बाद और आ जाओ तो इसमें आपको हाइंड ब्रेन में मेंशन करना है, ये वाला पार्ट होता है पॉन्स, इसको बोलते हैं मेड्यूला, एंड दिस वन इज सेरिबेलम। और जब इन तीनों को मिलाओगे तो ये क्या बनेगा? हिंड ब्रेन। समझ में आया? तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में मेंशन करना है सेरिब्रम। ठीक है, ये हो गया, ये पार्ट हो गया फोर ब्रेन का। हिंड ब्रेन में आपको एक तो पॉन्स, एक मेड्यूला और थर्ड है सेरिबेलम, और मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं है तो इसको आपको सिंपली लेबल करना है। फोर ब्रेन में दो ग्लैंड भी है तो इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस, और ये हो जाएगी पिट्यूटरी। सिर्फ इतनी ही लेबलिंग आपको करनी है, किसमें? ब्रेन में। और सबसे बाहर का पोर्शन हो गया स्कल, या इसी को आप क्या बोलोगे? क्रेनियम। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि सेरिब्रम जो है वो आपका फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देख लो, ये आपके बुक का डायग्राम है, सेम वही चीजें हैं। ये जो पूरा पोर्शन है ये हो गया फोर ब्रेन। ठीक है, इसी में आप देखो ये पार्ट है सेरिब्रम का। क्रेनियम हो गया स्कल, फिर मिड ब्रेन है ये वाला पोर्शन आपका, यहीं पर आप देखोगे तो हाइपोथैलेमस है और यहीं पर दूसरी है पिट्यूटरी। हिंड ब्रेन में ये वाला पार्ट पॉन्स है, ये मेड्यूला है, और ये छोटा सा ब्रेन दिख रहा है ये कहलाएगा आपका सेरिब्रम। ठीक है, एंड इसी से जुड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गई ये। ठीक है, फिर आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसका डायग्राम ये है, ये आपको लेबल करने के लिए भी आएगा और साथ में बनाने के लिए। तो बनाओगे कैसे? सबसे पहले आपको बनाना है नेसल कैविटी, देन उसके बाद माउथ, उसके बाद बनाओगे इसोफेगस, एंड देन स्टमक। ठीक है, ये हो गया। स्टमक बनाने के बाद ही आपको बनानी है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टेंगुलर शेप में होगी इस तरीके से, एंड देन यहाँ पर आपको बनानी है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको मैं अलग कलर से बनाती हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये सिंपली आपको ये ऐसे ही बनानी है। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर बनाना है पैनक्रियाज। तो इस जो स्टमक है उसके राइट साइड पर आपको दिखाई देगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया पैनक्रियाज। और राइट साइड पर ही आपको बनानी है, लेफ्ट साइड पे बनाना है लीवर। ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर। बस, ये हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको आपको लेबल करना है, चलो लेबल कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर ये हो गया आपका माउथ, माउथ के बाद जाओगे तो ये है बकल कैविटी, और कभी कभी यहाँ पर इसको सलाइवरी ग्लैंड्स भी लिखते हैं। ठीक है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है इसके बाद आ जाओ, ये है इसोफेगस, फिर है स्टमक,
क्लियर। फिर इसके बाद है पैनक्रियाज, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगी, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाला पोर्शन है आपका, हल्का सा सॉलो, ये है रेक्टम, एंड दिस वन इज एनस। और क्या लेबल के बचा, इसके अलावा इसको आपको लेबल करना है, ये है अपेंडिक्स, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होती है, ठीक है। ओके तो ये इतनी ही लेबलिंग आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में करनी है, तो बनाना भी आना चाहिए और साथ में लेबल भी। कभी कभी बना बनाया डायग्राम आपको आता है और आपको इसको लेबल करना होगा, ठीक है। तो ये देखो, स्टमक हो गया, लीवर है, गॉल ब्लैडर, हाँ यहाँ पे ये है, ये लीवर हो गया और ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहीं पर आप देखो अपेंडिक्स है, ये रेक्टम हो गया, यहाँ पर ये एनस हो गया, आपको दिख रहा है, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये पैनक्रियाज हो गया, फिर उसके बाद देखो इसोफेगस है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, माउथ हो गया और लीवर हो गया, क्लियर। तो ये हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको कैसे बनाओगे, तो इसके लिए भी आपको सेम है, पहले आपको इस तरीके से नेसल और माउथ बनाना पड़ेगा। फिर देन इसके बाद अब यहाँ पर फूड पाइप की जगह क्या आएगा, विंड पाइप, ठीक है, ट्रैकिया। देन इसके बाद ट्रैकिया को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, इस तरीके से। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद पहले आपको यहाँ पे लंग्स बनाना है, ये, एंड यहीं पर आप बना लो डायाफ्राम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आप देखोगे तो ये जो ब्रोंकियोलस है, इसको आप डिवाइड करोगे सब पार्ट्स में, इस तरीके से एक पूरा नेटवर्क बनाना है, ठीक है। जितनी भी ब्रांचेस आप बना सकते हो आप इसमें बनाइए। एक साइड पर, दूसरे साइड पर रिब केज को लेबल करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम बना लेंगे रिब केज, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या बचा, तो एल्वेलाई बनानी है, तो जो भी आपने ब्रोंकियोलस बनाए हैं उन सभी के लास्ट में आप इस तरीके से बबल लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे, तो ये बन जाएंगी एल्वेलस। और क्या बचा, रिंग ऑफ कार्टिलेज बची हैं, तो इसके लिए आपको ट्रैकिया में इस तरीके से सी शेप की मसल्स बनानी है, ये। तो ये हो गया आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेबल कर लेते हैं इसको, तो सबसे स्टार्टिंग में इसमें आपको लिखना है नेसल कैविटी, और उससे भी पहले आएगा नॉस्ट्रिल, ठीक है। फिर आ जाओ तो यहाँ पर है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद है यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स होता है ट्रैकिया के पास ही, तो इसको बोलते हैं लैरिंग्स। फिर आ जाओ, ये है येलो वाला पार्ट, ये ट्रैकिया है, इसी को बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। व्हाइट कलर से शी शेप की मसल्स दिख रही हैं, ये कहलाती है रिंग ऑफ कार्टिलेज, या सिर्फ आप कार्टिलेज भी लिखोगे तो चलेगा। फिर आ जाओ, तो ये तो लंग्स हो गया, येलो वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है। फिर इसमें है एल्वेलाई, ट्रैकिया डिवाइड होगा तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है ब्रोंकाई, एंड व्हाइट में जो ब्रोंकाई सब पार्ट्स में डिवाइड होता है ये कहलाता है ब्रोंकियोलस। क्या होगा, ब्रोंकियोलस, ठीक है। एंड दिस वन इज डायफ्राम, क्या होगा ये, डायफ्राम, ठीक है। और इसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, क्या है ये, रिंग, सॉरी ये है आपका रिब केज। इस तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको आपको बनाना है और साथ में अगर बना बनाया है तो आपको लेबल भी करना है। क्या क्या चीजें याद रखोगे, फेरिंग्स बता दिया आपको, लैरिंग्स हो गया,
फेरिंग्स है, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई हो गया आपका। जब ये ट्रैकिया आएगा और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसी को बोलोगे ब्रोंकाई, और इसके ये सब पार्ट्स होते हैं ये कहलाएगा ब्रोंक्यूलस, ठीक है। और इसी में आपको एल्विलाई है, यहाँ पे नहीं मेंशन है, आपको याद रखना है, ब्रोंक्यूलस में ही होती है एल्विलाई। देन दिस इज अ डायाफ्राम, और ये हो गया आपका, ये जिस बॉक्स में पैक होगा ये हो जाएंगे आपके लंग्स, ठीक है। और ये है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी मीन्स ये एरिया जहाँ पर कि हेयर और म्यूकस होते हैं उसको नेसल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में आपको 2 तरीके के डायग्राम आने चाहिए। पहला तो आपको जो सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए बॉक्स वाला डायग्राम है वो बनना चाहिए। इसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके से। देन इसके बाद इसको आपको लिखना है, इधर के दोनों बॉक्स राइट हैं और ये दोनों हो जाएंगे लेफ्ट, ठीक है। ऊपर के दोनों बॉक्स आपको पता है कि इसको बोलते हैं ऑरिकल, तो इनमें आपको लिखना है ऑरिकल, या इसी को एट्रियम भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। और नीचे के दोनों बॉक्स क्या होंगे, वेंट्रिकल, ठीक है। या तो आप सिंपल एल और वी भी लिख सकते हो, वी मतलब वेंट्रिकल, या पूरा लिखना हो तो आप पूरा भी लिखो। फिर आ जाओ, फिर क्या बनाओगे, तो यहाँ पर आपको बॉडी लिखना है और इसको भी आप एक बॉक्स में पैक करो। देन ऊपर साइड में आ जाओ लंग्स, इसको भी आप एक बॉक्स में पैक करो। देन सिंपल आपको एक्सप्लेन कर देना है कि कैसे प्रोसेस होगी। तो बॉडी से आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, राइट ऑरिकल में, ठीक है। ब्लू कलर से मैंने बनाया क्योंकि वेन्स जो है वो ब्लू से ही यहाँ पे सिंबल की जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया है। साथ में यहाँ पे वॉल्व बनाना है, तो राइट साइड पर 3 वॉल्व रहेंगे और लेफ्ट साइड पर 2 वॉल्व रहेंगे, ये जरूर याद रखना, ठीक। फिर देखो उसके बाद आएगा राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल से, सॉरी इस वॉल्व से होता हुआ वेंट्रिकल में आएगा। नहीं दिख रहा तो हम वाइट से बना देते हैं ना, ये हो गया। देन राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, ठीक है। फिर बनाना है आपको लंग्स से वापस आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, एंड देन लेफ्ट ऑरिकल से होता हुआ ये कहाँ आएगा, राइट से ही बनाते हैं तो यार क्लियर रहेगा। ये देखो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर के कहाँ आ जाएगा, बॉडी में। ये डायग्राम है हार्ट की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने का। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, तो आप ये डायग्राम बनाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। लेबलिंग के लिए क्या क्या याद रखोगे, तो इसको आपको लेबल करना है, जब बॉडी से ब्लड जाएगा तो वेना कावा, ठीक है। ब्लड कैसा जा रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड, ये लेबलिंग हो गई। एरो बनाना है तो अपवर्ड बनाओगे। फिर यहाँ पर आएगी पल्मोनरी आर्टरी, और ब्लड अभी भी कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। लंग्स में आ जाओ, तो अब जो एरो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, एंड जो लेकर आएगी वो है पल्मोनरी वेन, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से जब बॉडी में ब्लड आएगा तो ये कौन लेकर आएगी, इसको बोलेंगे ऑर्टा, या आर्टरीज भी आप लिख सकते हो। और ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। और क्या लेबल है, तो वॉल्व लेबल कर दो, ये वॉल्व है, ठीक है। बस इतनी लेबलिंग आपको इस हार्ट के मैकेनिज्म डायग्राम में करनी है। और इसके अलावा आपको दूसरा डायग्राम भी आता है, ये जो आपकी बुक में बना हुआ है, इसको लेबल करने के लिए आता है। तो लेबलिंग आप देख लो सिंपल कि कैसे करोगे। देखो ये आप देखो, एरो को आपको ध्यान में रखना है। एरो आपका डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब कि ये हार्ट से ऊपर साइड पे आप देखोगे ये चैम्बर्स दिख रहा है आपको, ठीक है। एरो आपका डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब कि पल्मोनरी वेन है, ये ब्लड को लेके आएगी, अभी हमने पढ़ा। ये वाला पोर्शन आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम लिखा है, ऑरिकल भी इसको बोल सकते हो, एट्रियम लिखा है, ये ऑरिकल भी हो जाएगा। ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर साइड पर आओगे तो राइट वेंट्रिकल मिलेगा, और ऊपर वाला पोर्शन ये हो गया आपका राइट ऑरिकल, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ तो वेना कावा मैंने आपको बताया सुपीरियर भी हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी इंफीरियर वेना कावा भी दी हुई है।
तो एरो को आपको मेनली देखना है कि एरो किस डायरेक्शन में है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको पल्मोनरी आर्टरीज और वेना कावा लिखनी है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो आपको पल्मोनरी वेन और आर्टरीज लिखनी है, ठीक है। तो ये बुक का एक बार आप डायग्राम देखना, इसको कैसे लेबल किया हुआ है ये आप देखना। अदरवाइज आपको जो मेनली डायग्राम पे फोकस करना है वो ये वाला है कि मैकेनिज्म आपसे आनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। फिर आ जाओ नेफ्रॉन। इसके डायग्राम में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे बनाए, कैसे करे। तो बहुत इजी है, एकदम देखना है ध्यान से कि कैसे बनता है। सबसे पहले आपको एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर बनाना है इस तरीके से, बट इस बाउल को आपको अटैच नहीं करना है फुल, ठीक। फिर कैसे बनाओगे, उसके बाद आपको ट्यूब्स बनानी है। तो यहाँ से शुरू करोगे और पहली ही ट्यूब आपकी फोल्डेड ट्यूब आएगी, ठीक है। ये बनानी है आपको, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए ही। फिर वापस से इस तरीके से नॉर्मल आपको बनानी है ट्यूब और इधर से लूप देना है। ये यहाँ तक क्लियर है ना, एकदम आसान है। फिर इसी लूप को आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है और यहाँ पर वापस से एक ट्यूब बनानी है और वो भी कैसी होगी, फोल्डेड। ये हो गई। और फिर आ जाओ तो इस फोल्डेड ट्यूब को अब आपको ओपन कर देना है एक कॉमन डक्ट में, जो आपकी ऐसी बनेगी, इसमें बहुत सारी ओपनिंग्स होंगी, तो आपको ये ऐसे बनानी है और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। दोनों ही साइड से आपको इसको ओपन रखना है। क्यों, इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक। अब क्या रह गया, तो यहाँ पर आपको बनानी है ग्लोमेरुलस। तो इसके लिए आपको इस तरीके से वेसल्स बनानी है और इनको मिक्स कर देना ऐसे कुछ इस तरीके से। मीन्स एक तरीके से नेटवर्क बनाना है, तो जितना भी ज़्यादा आप इसको उलझा के रखोगे और एकदम मैसी सा बनाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो आपको पोर्शन है ट्यूब वाला वो क्लियर होना चाहिए। देन इसके बाद यहीं पर ये जो आपने बाउल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें कुछ पोर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे ऐसे बनाओगे। ये बन गया आपका नेफ्रॉन। एक लास्ट चीज़ बची है, वो है कैपिलरीज बनानी। तो कैसे बनाओगे, लास्ट में जब पूरा नेफ्रॉन बन जाए तो इस तरीके से ब्रांचेस आपको निकालनी है और कैपिलरीज बनानी है, ठीक है। इसी को आप डबल कर दो या सिंगल भी रखना चाहो तो सिंगल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गई। अब यहाँ पर रेड कलर की ट्यूब थोड़ा सा आपको एक जैसी दिखेगी, तो इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए अलग कलर से बनाते हैं ताकि आपको इजिली विजिबल हो और आप समझ सको इसको, ठीक। ये दिख गया। अब लेबल करना है। लेबलिंग बहुत ही इजी है। कैसे, सबसे पहले आपको ये लेबल करना है, ये कहलाता है ग्लोमेरुलस, ठीक। फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स है, वुमेन नहीं है, तो ये इसको ध्यान रखना है, वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ ट्यूब में। तो यहाँ पर ये जो पहली फोल्डेड ट्यूब दिख रही है ये कहलाती है पीसीटी, ठीक है। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसको आप देख लो। पीसीटी इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये फुल फॉर्म होता है पीसीटी का। फिर आ जाओ, ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं एलओएच। ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। देन दिस पार्ट इज, ये आपके यहाँ फोल्डेड ट्यूब दिख रही है, ये है डीसीटी। डीसीटी क्या होता है, तो डीसीटी को आप लिखोगे, ये कहलाती है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये तो P से है प्रॉक्सिमल, D से है डिस्टिल और C और T दोनों में कॉमन है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहली फोल्डेड ट्यूब पड़ रही है इसलिए प्रॉक्सिमल बोला, प्रॉक्सिमल मतलब होगा फर्स्ट, ठीक है। और डिस्टिल का मतलब होता है एंड। लास्ट में फोल्डेड ट्यूब पड़ रही है इसलिए इसको बोल दिया डिस्टिल। तो पीसीटी एलओएच और डीसीटी एलओएच को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लास्ट में आती है कलेक्टिंग डक्ट, क्या आएगी, कलेक्टिंग डक्ट।
तो ये हो गया नेफ्रॉन। और ये जो रेड कलर से आपने बनाई है लेबलिंग, ये कहलाती है, इसको आप वेसल्स लिख दो या कैपिलरीज लिख दो। तो ये कंप्लीट हो गया नेफ्रॉन का। देखो कितना इजी, एकदम बहुत आसानी से बना है। जो बुक में बना है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए प्रॉब्लम आती है बनाने के लिए। अदरवाइज इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है बनाने के लिए। लेबलिंग में आपको 2 ही वर्ड्स ऐसे होंगे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा वोमेन्स कैप्सूल। बट मुझे ये है कि 1 से 2 बार आप करोगे तो बहुत ईजिली और बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक, तो ग्लोमेरुलस हो गया, वोमेन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी, एलओएच, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। इन कलेक्टिंग डक्ट्स में आप देखो कई सारी ओपनिंग है, और ये ओपनिंग किसकी है? हर एक डीसीटी की। यहाँ पर भी डीसीटी है, ये भी डीसीटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है और हर एक नेफ्रॉन की एक ही ओपनिंग होती है, और वो है कलेक्टिंग डक्ट में। इसलिए सारे नेफ्रॉन इसी एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होंगे, और हर एक नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट क्या होता है? डीसीटी। इसलिए इन सभी जगह पर क्या ओपन हो जाएगा? डीसीटी। ठीक है, चलो बढ़िया। फिर उसके बाद है ह्यूमन यूरिनरी स्ट्रक्चर। तो ये तो एकदम आसान है, इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको एक आर्टरीज बनानी है और एक वेन बनानी है। ठीक है, ये बनाई ब्लू कलर से मैंने वेन, और इसी के बाद मैंने यहाँ पे रेड कलर से बना दी आर्टरीज। अलग कलर से इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ये दोनों ही किडनी में ओपन होंगी, तो आपको इस तरीके से बनाना है। फिर आ जाओ, क्या बनाओगे? किडनी। ये बनाई हमने किडनी, इसका शेप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से बना देते हैं। दोनों किडनी के ऊपर आपको क्या बनानी है? ग्लैंड। ये हो गई एड्रिनल ग्लैंड। फिर उसके बाद है आपको दोनों ही किडनी से ट्यूब अराइज करनी है। ये है आपका यूरेटर, और इधर से भी आएगी ट्यूब, और ये हो गई यूरेटर। ठीक है, ये दोनों ही यूरेटर किस पे ओपन हो जाएंगे? यूरिनरी ब्लैडर में, और ये ब्लैडर हो जाएगा यूरेथ्रा में ओपन। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है यूरिनरी स्ट्रक्चर में। लेबलिंग है, तो लेबलिंग में क्या क्या करोगे? देखो, रेड वाला है तो आर्टरीज होगी, तो इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल मतलब होता है किडनी, इसलिए रीनल वर्ड लिखा है। ये होगा रीनल वेन। ठीक है, ये तो हो गई किडनी। इसके ऊपर है ग्लैंड, उसको बोलेंगे आप एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, ये है यूरेटर। यूरेटर के बाद है यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद है यूरेथ्रा। ठीक है, इतनी लेवलिंग आपको करनी है यूरिनरी स्ट्रक्चर में। इसी का डायग्राम अगर आपको बनाया है तो उसमें भी आपको सिर्फ लेबल करना है। लेबल करने के लिए आपको ऑर्गन्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा है। तो लाइक ये हो गई किडनी, तो ये आपको बतानी है। ठीक है, किडनी हो गई, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड हो गई। फिर आ जाओ तो ब्लू कलर से रीनल वेन, और रेड से बताओगे आप रीनल आर्टरी। ठीक है, आर्टरी यहाँ पे ऑर्टा लिखा है, ये सही है। वेना कावा लिखा होगा, वो भी सही है। वेना कावा वेन को बोलते हैं, ऑर्टा या अरोटा किसको बोलते हैं? आर्टरीज को। ठीक है, फिर दोनों ही किडनी से आप देखो ट्यूबराइज हो रही हैं। तो ये है यूरेटर, ये जिस पे ओपन होगा वो है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर जिस पे ओपन होगा वो कहलाएगा यूरेथ्रा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे जो हमने प्रैक्टिस की, और ये आपके एग्जाम में पूछता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा वो है इसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की लेबलिंग। तो जितने भी हमने इस क्लास में डायग्राम किए वो सभी लगभग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपको बनाते भी बनना चाहिए और साथ में लेबल करते भी बनना चाहिए। अब कुछ डायग्राम जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, इनके डायग्राम्स आपको सिर्फ लेबल करने के लिए आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी पढ़ेंगे कि सिर्फ लेबल कैसे करना है। अदरवाइज यहाँ पर हमने जितने भी पढ़े हैं लेबलिंग के साथ साथ आपको उसको बना करके भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।